पीर साहब से दुआ कराने की तमन्ना रखता है, जरूर इनका मकाम अपनी जगह पर है, लेकिन जो मकाम माँ बाप का तेरे लिए है वो तेरे लिए मुफ्ती साहब का मकाम नहीं हो सकता है, वो तेरे लिए मौलवी साहब का मकाम नहीं हो सकता है, वो तेरे लिए काजी साहब का मकाम आएगा। माँ तुम्हारी खुशी के मौके पर जब हाथ उठाएगी, जो कैफियत माँ बाप के दिल में होगी वो मौलवी साहब के दिल में नहीं हो सकती, इसलिए कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे हम सफ़र नौजवान साथियों, औलाद की तरबियत के सिलसिले में जो मारूज़ात हम सुनने और सुनाने की कोशिश कर रहे थे, मरहलावार हम बच्चों की तालीम और तरबियत किस अंदाज में कहाँ पर करनी चाहिए, ये एक अहम जुज़ होता है। इस पर हमने गुफ्तगू सुनी और सुनाई थी। औलाद की तरबियत और औलाद के हुकूक़ में से तकरीबन एक आखिरी हक़ ये आता है कि बच्चों की शादी कर ली जाए। बच्चा हो या बच्ची, बाद बुलूगत और मुनासिब रिश्ता मिल जाने के बाद वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है बच्चे का निकाह कर लिया जाए। बुलूगत के फ़ौरन बाद, चाहे किसी वक्फे के बाद, लेकिन अब बच्चा या बच्ची इस काबिल हो गए हैं, इनकी शादी कर ली जाए। अब इंतज़ार किस चीज़ का हो? बच्ची बालिग हो जाती है, बच्ची बड़ी हो जाती है, तो बाप के ज़िम्मे सिर्फ मुनासिब रिश्ते को तय करना है। शादी का, महर का, लोगों को खाने पिलाने का, ये कोई ज़िम्मा बाप के ज़िम्मे नहीं होता है। लेकिन जब लड़का जवान होता है तो लड़के के ज़िम्मे होता है जो लड़की इसके निकाह में आ रही है उसको महर देना। बस ये ज़िम्मेदारी है, इसके अलावा शादी की ज़िम्मेदारी कोई नहीं। फिर या तो ज़रूरत होती है और या इसराफ होता है। पहला काम निकाह के लिए मुनासिब लड़के या लड़की का इंतखाब कर लेना, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है। मौजूदा हालात और मौजूदा दौर में इसमें इफ़रात और तफरीत से काम लिया जाता है। असलन तो लड़के और लड़की ने ज़िंदगी गुजारनी है,
ये जो माँ बाप है, इन माँ बाप ने दामाद के साथ या माँ बाप ने बहू के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। इस माशरे में ये झगड़े बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। लड़का कहता है मैंने फ़लाँ जगह पर रिश्ता करना है, माँ बाप कहते नहीं फ़लाँ जगह पर रिश्ता करना है। अगर शरई कबाहत उस जगह पर न हो जहाँ पर लड़के की चाहत है और दुनियावी कबाहत भी न हो, तो फिर लड़के के राय को कबूल करने में हर्ज कोई नहीं है। दीनी ज़रूरत यह है कि रिश्तेदार, ये लड़की, इसके अखलाक, इसके किरदार, इसका चाल चलन और इसकी माशरती ज़िंदगी ये दीन के नहज पर हो। ये लड़की बेनमाजी न हो, ये लड़की खयानत करने वाली न हो, ये लड़की बदजुबान न हो, ये लड़की आवारा चलने वाली न हो, ये लड़की फैशन परस्त न हो। इन चीज़ों का ख्याल करना लड़के की भी जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी भी है। अगर एक तरफ से लड़की की क्वालिटी ये है, दूसरी तरफ से जो लड़के की डिमांड है, लड़की बापर्दा है, लड़की खामोश तबीयत है, लड़की नमाजी है, लड़की की ज़ुबान फालतू नहीं चलती, लड़की मार्केट में बग़ैर शदीद ज़रूरत के नहीं जाती है, लड़के की चाहत यहाँ है और माँ बाप की चाहत यहाँ है। माँ बाप को चाहिए कि अपनी चाहत को छोड़ दे, लड़के की चाहत को कबूल करे, इसलिए कि शरीयत इसकी चाहत को कबूल कर रही है। और अगर इसका अपोजिट है, माँ बाप ने वो लड़की पसंद की है जो नमाजी है, जो बापर्दा है, जो बाहया है, जो बाकिरदार है, जो कम गो है, अखलाक इसके अच्छे हैं, किरदार इसके अच्छे हैं, गुफ्तार इसकी अच्छी है, रफ्तार इसकी दुरुस्त है, और लड़के ने जिस लड़की का इंतखाब किया वो उसके अपोजिट है, तो अब लड़के को चाहिए कि छोड़ दे, माँ बाप की बात को कबूल कर ले। लेकिन बाज़ जगहों पर एक महाज खड़ा हो जाता है। एक तरफ से लड़के का महाज है, दूसरी तरफ से माँ बाप का महाज खड़ा है। माँ बाप भी झुकने के लिए तैयार नहीं, बेटा भी झुकने के लिए तैयार नहीं, बजाय दूसरे ख़ानदान के साथ जुड़ने के घर के अंदर तोड़ पैदा हो रहा है। और रिश्तेदारी का मकसद है जोड़, रिश्तेदारी का मकसद तोड़ नहीं है। जिस रिश्तेदारी की इब्तिदा घर के अंदर तोड़ की हो, उसके अंदर फलाह और कामयाबी की उम्मीद बहुत कम है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि लड़के के लिए लड़के की पसंद का भी ख्याल रखे, लेकिन ऐसी पसंद न हो जो आवारगी वाली हो, जो बदयांती वाली हो। अगर मुनासिब राय लड़का देता है तो माँ बाप को अपनी औलाद की इस राय को कबूल करने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन बाज़ मौक़ों पर ज़बरदस्ती कि हमारी अना का मसला है, हमारी चाहत का मकसद है, लिहाजा तुमको शादी यहीं पर करनी है, इससे घर के अंदर इब्तिदा से ही तनाव पैदा होता है, झगड़ा पैदा होता है। तलाश किसको करना है कि अगर लड़की वाले लड़का तलाश कर रहे हैं तो यही खूबियाँ, दीनी खूबियाँ तलाश करें, और लड़की वाले अगर उधर से तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर भी लड़के वाले लड़की तलाश कर रहे, जानिबैन से दीनी खूबियों को तलाश करें। और अगर उसके साथ में दुनिया की चीज़ें भी आ गई
हर्ज कोई नहीं है। लेकिन बुनियादी मकसद लड़के और लड़की के अंदर दीनदारी होना चाहिए, एक दूसरे के हुकूक जानने वाले हों, पामाल करने वाले ना हो। अगर मुनासिब रिश्ता मिल जाता तो फ़ौरन का निकाह कर लेना चाहिए। हमारे माशरे के अंदर सबसे पहले एंगेजमेंट होती है, उस एंगेजमेंट का कोई तस्वुर नहीं है इस्लाम के अंदर, सरासर इसराफ है, सरासर फजूल खर्ची है और सरासर शरीयत और दीन के खिलाफ वर्जी है। बहुत सारे लोगों को ये बातें बहुत बुरी और कड़वी लगती हैं और बहुत सारे लोग बाद में कहते हैं ना सोचना पता ही ना। शरीयत ने निकाह को बहुत आसान बनाया है, बहुत सिंपल बनाया है, कोई बोझ नहीं है न लड़की पर न लड़के वालों पर। हमारे यहाँ उल्टी खोपड़ी चलती है, दबरनाज क्वाडियंस का अच्छा ना करुण छुप्यावर। हमारे कश्मीरी माशरे के अंदर नाज क्वाडियंस का गसुन छुप्यावर, करुण छुप्यावर, बिल्कुल उल्टी खोपड़ी है। लड़की वालों के यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, कोई वलीमा नहीं है, कोई दावत नहीं है। जो लड़की वालों के यहाँ हफ्ता हफ्ता जाकर डेरा डालकर रिश्ते और कबाब खाते हो, पहले शरीयत से मालूम कर लो यहाँ खाना दुरुस्त भी है या नहीं है। जो बाप के ऊपर तुमने इतना बोझ डाला है, ये तुम्हारे लिए दुरुस्त है भी या नहीं है। इसको कुछ भी नहीं करना है। लड़का आएगा, दो बंदों को साथ लेकर चाय पिलाए और घर ले जाए, निकाह मस्जिद में कर जाए, कोई इसके खर्चा नहीं है। आज कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, लाखों रुपये का कर्जा हो जाता है। क्यों? लड़की की शादी है, लड़के की शादी है। मुनासिब रिश्ता मिल गया, फौरन अपने बच्चे की शादी कर लो, यह आपका जिम्मा है, यह आपकी परवरिश का आखिरी हक है। ये जो तुमने एंगेजमेंटें निकाली हैं, फिर अंगूठियाँ पहनी निकाली हैं और अस्तगफिरुल्लाह, अब तो ये सारे खुराफात घरों में भी नहीं होते हैं, बाज़ातों तो पर हॉल बुक किए जाते हैं, लाखों रुपया उसमें उड़ा दिया जाता है। आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, मेरा फैसला नहीं है, कुरान का फैसला है। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। शरीयत से पूछो ये फजूल खर्ची है या ज़रूरत है? यहाँ पर खर्च करना यह हमारी जिम्मेदारी है या ये इसराफ है? अगर ये नशो नुमा है, अगर लोगों को दिखलाने के लिए, तब तो हराम है, नाजायज़ है। और अगर सिर्फ चाहत है तब भी सही नहीं है, तब भी फजूल खर्ची है। और फजूल खर्ची को इस्लाम ने पसंद नहीं किया है। सिंपल से आपके घर में दो बंदे आए, जैसे आमतौर पर पुराने ज़माने के अंदर होता था और इस्लाम के इब्तिदाई दौर से चला हुआ रहा है। दो बंदे जाना भी ज़रूरी नहीं है, खुद अगर दुल्हा अपना रिश्ता लेकर जाएगा हर्ज कोई नहीं है। साहबी रसूल अपने दोस्त को लेकर गया, दरवाजे तक गया, तुम अंदर जाओ मेरे लिए रिश्ता मांग के आओ। वो अंदर गए, रिश्ता मांगा, उनने कहा उसके साथ नहीं, तुम करना चाहोगे तुम्हारे लिए रिश्ता। कहने लगा मैं तैयार हूँ। कहा बस बंदे वहीं अंदर थे, वहीं खुतबा पड़ा, निकाह हो गया, ये बाहर आ गया। क्या हुआ? कहा निकाह हो गया। कहा मैं तो बाहर खड़ा हूँ। कहा मेरे साथ। कहा बारकल्लाह व जमा बैनकुमा। वहीं पर दुआ दी। अगर सोनू ऐसे अच्छा इधर प्रोन गद्दार प्रोन बड़न सेटिंग बनित, ये आज तो मुझे धोखा दे रहा था। हाँ वाकई सेटिंग थी, वाकई ये सेटिंग थी, लेकिन इसकी नहीं। व खलक़नाकुम अज़वाजा, हमने तुम्हारे लिए जोड़े पैदा कर दिए। ये तो बस रस्म हो रही है, ये तो ज़रूरत पूरी हो रही है। असल ये सेटिंग अल्लाह कर चुके हैं। अल्लाह ने इस लड़की को इस लड़के के निकाह के लिए मुतय्यन कर दिया है। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ले पालक थे, हज़रत ज़ैद ने तलाक दे दी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर लिया और आसमानों से फैसला हो के आ गया। ये सेटिंग थी लेकिन मिन जानिबिल्लाह, और हर निकाह की सेटिंग मिन जानिबिल्लाह हो चुकी है। यही तो होता है, कभी कभी रिश्ता बन के टूट जाता है, निकाह हो के फिर टूट जाता है, इसलिए कि अल्लाह ने वो सेटिंग नहीं रखी थी, ये हम तो जोड़ रहे थे। अब दोस्त को भेजा, चचा को भेजा, खालू को भेजा, एक बंदे को भेजा, दो बंदों को भेजा, ठीक ठीक, लेकिन ये जो हमने रस्म व रिवाज बनाया है, ये रस्म व रिवाज शरीयत की खिलाफ वर्जी है। और इस माशरे के अंदर देख लो, आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में बाज़ दफ़ा एक भाई अपनी बेटी, अपने बेटी की शादी में लाखों रुपया खर्च कर लेता है, और उसका सगा भाई उसके घर के अंदर जवान बेटा और बेटी है, उसके पास शादी का कोई इंतज़ाम नहीं है। और अगर हम अपने वतन अजीज़ के माशरे के अंदर, जम्मू कश्मीर के माशरे के अंदर इसको तलाश करेंगे, हमें ऐसे हालात बहुत मिलेंगे। पड़ोस में शादी हो चुकी है, जिस पड़ोसी ने लाखों रुपयों को आग लगा दी, सचमुच में आग लगा दी, जो पटाखे छोड़ते हैं, जो आग लगाते हैं, एक पड़ोसी ने लाखों रुपयों को आग लगा दी, और दूसरे पड़ोसी के यहाँ निकाह करने के लिए पैसा कोई नहीं है, महर देने के लिए उसके पास माल कोई नहीं है, जवान बेटा बैठा हुआ है। लिहाजा अगर कोई रिश्ता मुनासिब मालूम हो जाए, फौरन उसका निकाह का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने निकाह इस नीयत से कर लिया कि मेरी आंखें, मेरी निगाहें नीची हो जाएं और मेरी शर्मगाह की हिफाजत हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जोड़े को बरकत की दुआ देते हैं, अल्लाह उस जोड़े के अंदर बरकत अता करते हैं। और निकाह सिर्फ ख्वाहिशात की इत्माम के लिए नहीं, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि निकाह करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, फनकिहू, तुम निकाह कर लो, मा ताबा लकुम मिनन निसा, जिन औरतों से चाहो, चाहने से मतलब हर कस व नाकस नहीं, जहाँ तुम्हें मालूम हो जाए कि हमारा निभाव हो सकता है, हमारे माशरे में बिगाड़ नहीं आ सकता है, इस रिश्ते को निभाने के लिए शरीयत ने छूट मुकम्मल दे दी, लेकिन एक जगह पर काफ़ी पाबंदी लगा दी। कुफू, ख़ानदान देख लो, ख़ानदान देख लो, कहीं ऐसा न हो ख़ानदान की वजह से कल को तुम्हारे यहाँ लड़ाई हो जाए। एक जोड़े का निकाह हो गया, ख़ानदान लड़की वालों का ऐसा था, उनका काम ऐसा था, उनको धूप चाहिए थी, बारिश नहीं चाहिए थी, और लड़की वालों को बारिश चाहिए थी, धूप नहीं चाहिए थी, कारोबार ऐसा ही था। नाम लेना मुनासिब नहीं, इसलिए मिसाल से समझा रहा हूं। अब जब बारिश होती थी, लड़की गमज़दा होती थी कि मेरे घर वालों, मेरे मैके वालों क्या नुकसान हो रहा है बारिश की वजह से। इधर ससुराल वाले जहाँ पर ये लड़की थी, इनको बारिश चाहिए थी, इनको ज़मींदारी करनी थी, ये खुश होते थे, और ये लड़की गमज़दा होती थी। अब ये समझते थे कि हमसे खुश नहीं है। जब धूप होती थी तो ये खुश होती थी, मेरे वालिदैन का काम है, वो धूप से ही चलने वाला है, और ये बेचारे परेशान होते थे। ये समझ न सके कि असल मसला क्या है। असल में कुफू नहीं था, यहाँ बच्ची का कारोबार कुछ और था, बच्चे का कारोबार कुछ और था, जिसकी वजह से लड़की यहाँ खुश यहाँ नाराज़ होती। हालांकि उसको इनके काम से कोई गर्ज नहीं थी, वो ये चाहती थी मेरे बाप ने मुश्किल से बर्तन बनाए हैं, बारिश हो जाएगी वो गीले हो जाएंगे, वो सूखेंगे नहीं, सारा काम दरहम व बरहम हो जाएगा। और ये कहते थे कि अगर बारिश हो गई, जो ज़मीन जोती है,
अगर बारिश न हुई तो फल नहीं आएगा, खेती नहीं होगी। तो ये आपस में झगड़ा होता था। इसीलिए कहा जब लड़के और लड़की के रिश्ते को तय करना है, यह भी देख लेना है कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे ख़ानदानों में ख़ानदानियत की वजह से झगड़ा पैदा हो जाए। वैसे हमारे यहाँ की जो ख़ानदान है ना, ये तहकीकी ख़ानदान नहीं है। मैं और आप जो कौम बनी हुई है, ये फ़लाँ ये फ़लाँ, ये मीर, ये वानी, ये फ़लाँ फ़लाँ, ये जो कौमें बनी है, ये वाकई साबित है कि हम ऐसे ही थे, ऐसे ही पेशावर थे तब जाके ये कौमें बनी है ना। काम धंधा शुरू कर दिया तो बस कौम बन गई। माजी के मौजूदा हालात में अगर आप अक़वाम कश्मीर किताब को पढ़ेंगे तो उसमें मालूम हो जाएगा ये कौम ये कारोबार करती है, लिहाजा इसका एक कौम ये बन गई। लेकिन बाज़ कौमों का नसब बिल्कुल साबित है, जैसे सैयद ख़ानदान है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से है, तो उनका ख़ानदान चला हुआ आ रहा है। अगर ऐसे ख़ानदान, ऐसी कौम है जिनका निभाव हो सकता है तो फिर हर्ज कोई नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, बस सिर्फ निभाव देखना है। हाँ, सैयद को गैर सैयद के यहाँ निकाह नहीं करना चाहिए। सैयद के अहकाम अलग है, गैर सैयद के अहकाम अलग हैं। लेकिन सैयद वो सैयद जो वाकई हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से हो। सैयद को ज़कात खाना जायज़ नहीं है, सैयद को सदका खाना जायज़ नहीं है, सैयद को सदक़तुल फ़ित्र खाना जायज़ नहीं है। सैयद को पाक साफ माल होना चाहिए, वो सैयद। हमारे यहाँ जो ये कौमें बन गई हैं, ये कौमें, अगर ये ऐसी कौम में ऐसा इख्तिलाफ ना हो कि जिससे कल को झगड़ा पैदा हो जाए। बाज़ कौमों के दरमियान में हमारे यहाँ कुफ्र और इस्लाम जैसा झगड़ा होता है, ये फ़लाँ कौम से ताल्लुक़ रखता है, मैं इसके यहाँ कैसे रिश्ता कर सकता हूँ, ये तसव्वुर नहीं है। निभाव मुमकिन है तो हर्ज कोई नहीं है। जब ऐसी चीज़, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, फ़ौरन निकाह करो। निकाह कहाँ करना चाहिए? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलिनुन निकाह, निकाह का ऐलान कर लो। खुफिया निकाह मालूम यह हो गया अल्लाह को पसंद नहीं है। जब रजामंदी वाला खुफिया निकाह अल्लाह को पसंद नहीं है, ये जो लड़के और लड़कियां आजकल लव मैरिज कर लेते हैं, ये अल्लाह को कैसे पसंद होगा? ये माँ बाप को पता ही नहीं बारों बार निकाह हो रहा है। माँ बाप ने भेजा था काम के लिए, लेकिन उधर से जोड़ा बन के आ रहा है, निकाह किया हुआ है। बाज़ लोग मसला पूछते हैं, मुफ्ती साहब बताइए, हमने शादी मुतय्यन कर ली थी, लड़का ये निकाहनामा दिखा रहा है, देखो 2 गवाहों की मौजूदगी में इस लड़की के साथ मेरा निकाह हो चुका, अब क्या होगा? ये खुशी का मौका था, ये खुशी गमी में तब्दील हो जाती है। लड़कों को सुन लेना चाहिए, लड़कियों को भी सुन लेना चाहिए। माँ बाप का हक़ वो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़का हो कि लड़की, तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत, तुम्हारे बाप के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। जिनके कदमों में तुम्हारी जन्नत है, जिस माँ बाप ने गर्मी हो सर्दी हो, इनने खाया या नहीं खाया, इन्होंने पहना या नहीं पहना, इन्होंने ओढ़ा या नहीं ओढ़ा, सारे तुम्हारे इंतज़ामात कर लिए, तुम्हारी विलादत से लेकर, बल्कि जब तुम हमल से थे, जब तुम रहम मादर में थे, तुम्हारी माँ ने कितनी मुश्किलें उठाई, कितनी परेशानियाँ उठाई, कितना परहेज़ का खाना खाया, 9 महीने तक कोई चीज़ चखी नहीं। क्यों? मेरे रहम के अंदर मेरा बच्चा है। जब बच्चा पैदा हो गया, ओ जवान, जब तू पैदा हो गया, तू तो खून के लोथड़े में लथपथ था, तू तो नापाक कतरों में लथपथ था। जब तू दुनिया में आया, तुझे तेरी माँ ने सीने से लगाया,
तेरे बाप ने तेरी परवरिश का इंतज़ाम किया, तेरे कपड़ों का इंतज़ाम किया, तेरे दूध का इंतज़ाम किया, तुझे पाला और पोसा, खुद मजदूरी की, तुझे तकलीफ़ न होने दी, खुद मजदूरी की, तुझे कपड़े पहनाए, खुद वो नंगे रहे जब सर्दी में कड़ाके की सर्दी थी और छत टपक रही थी, पानी उतर रहा था, तुझे कोने में रखा, खुद सर्दी को बर्दाश्त किया, अपने कपड़े उतार कर तुझे पहनाए। तूने एक जगह पर पेशाब किया, वहाँ से उठाकर माँ ने तुझे सीने से लगाया। ये सारी परेशानियाँ बर्दाश्त करते हुए तेरे माँ बाप यहाँ तक पहुँचे। आज तू जवान हो गया, आज तो अपना फैसला खुद करने लग गया है। क्या तुझे अपने माँ बाप के इन कुर्बानियों का यही तुझे सिला देना चाहिए था? नौजवानों, अगर एक तरफ से तुम्हें अपनी मर्जी से अपनी चाहत का निकाह करने की शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन दूसरी तरफ से तुम्हारे माँ बाप हैं। बाज़ नौजवान ऐसे हैं, बूढ़ा बाप है, चलने फिरने से कासिर हो चुका है, उसकी दाढ़ी मुबारक सफ़ेद हो चुकी है और बेटा अपने फैसले के साथ शादियों की खुशियों में मसरूफ़ हो जाता है। और नौजवानों, क्या तुम्हें माँ बाप याद नहीं रहे? क्या माँ बाप का यही हक है? आज तुम माँ बाप के दिलों को तोड़ दो, आज तुम अपने माँ बाप के सीनों को और उनके दिलों पर खंजर चलाकर अपनी खुशी का इजहार कर लो। क्या माँ बाप का यही हक तुम अदा कर रहे हो? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़ुल लहुमा उफ़। तुम अपने माँ बाप को ये भी मत कहो। और आज का नौजवान कहता है आपको क्या पता है, शादी मेरा हक है। हाँ, अगर शरीयत ने तुझे शादी करने का तुझे हक दिया है, लेकिन तुझसे पहले, तेरी शादी से पहले, तेरी जवानी से पहले और तेरी विलादत के फौरन बाद इन माँ बाप का हक तेरे जिम्मे लगा दिया था। आज जवान अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। अगर हम शरीयत को बैलेंस नहीं करेंगे, घर घर के झगड़े पैदा हो जाते हैं। नौजवानों, अपने माँ बाप को किसी वक्त में, किसी हाल में न भूलो। जब ये जवानी में है तब भी इनको न भूलो, जब बुढ़ापे में आ गए हैं तब भी न भूलो, जब तुम्हारी शादी हो तब भी न भूलो। शादी के मौके पर दूल्हा सूट बूट में तैश में होता है। बूढ़े माँ बाप को जब दूल्हा बन के जा रहा होता है, उसको ये तौफीक नहीं होती है वह अंदर जाए, माँ से कहे अम्मा, अब्बा हुजूर, ये हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ करो, मैं जो निकाह करने जा रहा हूँ ये जोड़े मेरे लिए सलामती का बाइस बन जाए। दूल्हा मौलवी साहब से दुआ कराने की तमन्ना रखता है, मुफ्ती साहब से दुआ कराने की तमन्ना रखता है और पीर साहब से दुआ कराने की तमन्ना रखता है। ज़रूर इनका मकाम अपनी जगह पर है, लेकिन जो मकाम माँ बाप का तेरे लिए है वो तेरे लिए मुफ्ती साहब का मकाम नहीं हो सकता है, वो तेरे लिए मौलवी साहब का मकाम नहीं हो सकता है, वो तेरे लिए काजी साहब का मकाम नहीं हो सकता है। इनका मकाम अपनी जगह पर, लेकिन माँ बाप का मकाम अपनी जगह पर है। अगर बाप को ये सलाहियत मौजूद है, वो निकाह पढ़ा सकता है, उसको ज़रूर पढ़ाना चाहिए। निकाह के लिए मस्जिद के मौलवी साहब को ले जाना ही ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, ये कोई वाजिब नहीं है। निकाह जो पढ़ा सकता है उससे पढ़ाने में हर्ज कोई नहीं है। हाँ, अगर सहरी रखी हुई है, ऐसे सारे बाराती हों और फिर मौलवी साहब को ले जाए बरकत के लिए, तो फिर हर्ज कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा अपने बेटे का निकाह खुद करता है तो मौलवी साहब को भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये मौलवी साहब का हक नहीं है, ये लड़का जिससे चाहे निकाह पढ़वा सके। बाज़ दफ़ा कहते वो नाराज़ हो गए, उससे क्यों निकाह पढ़वाया, मुझसे क्यों नहीं पढ़वाया। ये कोई फ़र्ज़ तो नहीं है, ये कोई वाजिब तो नहीं है, लेकिन हाँ, निकाह नेक सालेह से पढ़ाना चाहिए ताकि असरात हो जाए। तो अगर बाप आपका इस काबिल हो कि बाप निकाह पढ़ा ले तो बेहतर है, इसलिए कि बाप निकाह के बाद जब हाथ उठाएगा, माँ तुम्हारी खुशी के मौके पर जब हाथ उठाएगी, जो कैफियत माँ बाप के दिल में होगी वो मौलवी साहब के दिल में नहीं हो सकती है। इसलिए कि मौलवी साहब आपका इमाम हो सकता है, मौलवी साहब आपका दोस्त हो सकता है, मौलवी साहब आपका साथी हो सकता है, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। वो चाहे अनपढ़ हो, गंवार हो, जैसा मर्जी वैसा हो, बाप तो बाप होता है।
तो निकाह पढ़ाने के लिए जब बाप का इंतखाब ज़रूरी है तो रिश्ता तय करते हुए भी इस माँ बाप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रिश्ता मुतय्यन हो गया, रिश्ता तय हो गया, अब झगड़ा शुरू हो जाता है, या तो उसी वक्त जिस वक्त रिश्ता तय हो रहा है, और या झगड़ा शुरू हो जाता है जब बिल्कुल निकाह का वक्त हो जाता है। किस बात पर? महर कितना रखना है और निकाह कहाँ करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आलिनुन निकाह, निकाह का ऐलान कर लो। अफजल है, बेहतर है मस्जिद के अंदर निकाह हो, शव्वाल का महीना हो, जुमे का दिन हो, असर की नमाज के बाद का वक्त हो तो निकाह किया जाए। यह निकाह के लिए अफजल है, फ़र्ज और वाजिब नहीं है। शव्वाल का महीना हो, जुमे का दिन हो, असर के बाद का वक्त हो, निकाह करने के लिए अफजल है, फ़र्ज और वाजिब नहीं है। मगर इंद्रिया सोचन नहाग शवाल गो लग चीज़ बाद यूस रहता है ऐसे तो दोन ईदन दरमियान निकाह चुनियों मौलवी साहब क्या मुतवदन हमारे माशरे के अंदर मशहूर है, दो ईदों के दरमियान में निकाह होता ही नहीं है। ये गलत है, ये बातिल है, ये सही नहीं है। दोनों ईदों के दरमियान में शव्वाल, ये तो ईद उल फितर के बाद वाला महीना है, उसी महीने में तो ईद उल फितर होती है। शव्वाल का महीना हो, जुमे का दिन हो, असर के बाद का वक्त हो तो निकाह किया जाए, यह अफजल है। लेकिन जो लोग मस्जिदों के अंदर निकाह करते हैं या कराते हैं वो ज़्यादा तौर पर कोशिश करते जुमे के मौके पर निकाह हो जाए, और शायद उनके सामने वो हदीस रहती है आलिनुन निकाह, निकाह का ऐलान करो। जुमे के मौके पर लोग ज़्यादा होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाए कि भाई फ़लाँ के बेटे और फ़लाँ की बेटी का निकाह हो गया है। और अगर असर के बाद भी निकाह किया जाएगा, हाँ लोग थोड़े हो सकते हैं लेकिन निकाह तब भी हो सकता है। घर में निकाह करना चाहो तब भी हो सकता है, और अपना घर छोटा है, एक ही कमरा है, वहाँ पर निकाह मुमकिन नहीं, मस्तूरात भी वहीं मर्द भी आ जाएंगे, तो पड़ोसी के घर में भी, पड़ोसी की बैठक में भी। और अगर पड़ोसी भी नहीं है, घर में भी जगह नहीं है, जैसा कि बाज़ारों में होता है, तो जो कम्युनिटी हॉल बनाए गए हैं अगर उनमें भी निकाह किया जाएगा तो निकाह जायज़ होगा वहाँ भी, लेकिन अफजल तो मस्जिद के अंदर होगा। वहाँ फजूलियात का ख़तरा है, और ख़तरा ही नहीं ऐन मुमकिन है। यहाँ मस्जिद के अंदर तो निकाह करते फ़ोटो उठाते हुए डरता है, और उधर तो वीडियो शूटिंग के लिए तो लाखों रुपया खर्च किया जाता है। वल्लाहु आलम ये सच है या झूठ है, हम भी फंस जाते हैं निकाह पढ़ाते हुए, पूरी वीडियोग्राफी हमें भी करनी पड़ती है। हाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन बक़द्रे ज़रूरत। लेकिन बग़ैर ज़रूरत के जो वीडियोग्राफी होती हैं, अगर ज़रूरत उनकी ज़रूरत क्या है, बताया जाता है कि फ़ोटो इसलिए उठाने हैं कि ताकि कभी कभी हालात के पेश नज़र बतौर सबूत ये पेश करने होते हैं। जैसे निकाह नामे की पहले ज़माने के अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती थी। ये जो पुराने बुजुर्ग जितने बैठे हुए होंगे इनके पास निकाह का कोई कागज़ नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन अब जो नौजवान नस्ल आ रही है, जगह जगह पर इनको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसी ज़रूरत होगी तो ज़रूरत होगी, मिसाल पासपोर्ट बनाना है तो वहाँ पर ज़रूरत पेश आ जाती है, या आधार या और ज़रूरतें जो कागज़ी ज़रूरियात होंगी, अगर वहाँ ज़रूरत होगी तो, वरना इसके अलावा नहीं। तो निकाह करने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब, और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह या अपनी बेटियों के निकाह मस्जिद नबवी के अंदर किए हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह असर के बाद हो गया, मगरिब के बाद रुखसती हो गई, इशा के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी से मिलने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए। निकाह किस अंदाज में करना चाहिए, रुखसती कैसे, जहेज़ देना है या नहीं देना है, मेहंदी लगानी है या नहीं लगानी है, सूट बूट कैसे होने चाहिए, बाराती कितने होने चाहिए,
वह इंशाअल्लाह आइंदा आएगा। अल्लाह पाक हमें सुन्नत और शरीयत के मुताबिक अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खजाना है उसे जो बंद कहते हैं।